नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मोल। और मोल में हमने ये बताया था कि एक मोल का जो मतलब है वो एक नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻20। ये एक संख्या है और बेटा इस संख्या को अपन बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो आवोगाद्रो संख्या, आवोगाड्रो नंबर, और Na से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एक मोल का मतलब है कि अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कार्बन 12 के लिए, तो मैंने कहा कार्बन 12 के एक मोल का मतलब होता था 12 ग्राम। ठीक है, पदार्थ की मात्रा 12 ग्राम, और उस 12 ग्राम में जो नंबर आता था, कार्बन 12 परमाणु की जो संख्या आती है वो आती है ये, और इसको हम कह रहे हैं Na, अवोगाद्रो संख्या। तो इसी प्रकार से हम ये देखना चाहते हैं कि हाइड्रोजन के केस में क्या रहेगा। तो देखो भाई, एक चीज है, जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कार्बन 12 परमाणु का 1/12वां भाग होता है। 1/12 भाग होता है, 1/12वां भाग। तो जैसे मान लो इसमें आपने कहा कि भाई अगर एक परमाणु का पता है, जैसे कार्बन 12 था, कार्बन 12 के एक परमाणु का जो मास है या द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो कितना बताया था हमने, 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान था, ये वाला। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा है, 1/12वां हिस्सा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इस वैल्यू का, हाइड्रोजन का जो मास आएगा इस वैल्यू का क्या होगा, 1/12वां भाग। तो ये देखते हैं, देखो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है हमें चाहिए हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कह दो आप, तो का द्रव्यमान, और वो हो जाएगा कितना, कितनी वैल्यू थी, 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम था। इसको कितने से डिवाइड करेंगे अपन, 12 से। 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन 12 जो आइसोटोप था उसका 1/12वां भाग है, इसका जो मास है, द्रव्यमान है वो। और इसकी जो वैल्यू बनती है, जैसे मान लो यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो इसको 19 पॉइंट आप ये कह सकते हैं 926 इंटू 10⁻⁻24 बाई 12। तो इसका जो एप्रोक्स आंसर आ रहा है वो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये वैल्यू। तो ये हाइड्रोजन के एक परमाणु का मास है, द्रव्यमान है। और एक चीज और विशेष ध्यान रखने की है, क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोटियम है। हाइड्रोजन परमाणु कौन सी चीज है, प्रोटियम। और प्रोटियम का मतलब क्या होता है बच्चों, 1H1 वाली चीज है। तो इसके न्यूक्लियस की अगर बात करें, नाभिक की बात करें, तो एक प्रोटॉन होता है, और इसके, इसका जो सेल है उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। और हमेशा अपन जानते हैं ये चीज कि प्रोटॉन का मास ही होता है, जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, जबकि न्यूट्रॉन तो है ही नहीं इसमें, एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं किया जाता। हम मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से अमान्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कहो चाहे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कहो, वो कितना आएगा आपका, ये वैल्यू आएगी। तो इस वजह से अपन यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोटॉन का जो मास है वो किसके बराबर होगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और
यहाँ ये डाटा अपने को कई बार 1.67 भी लिखा हुआ मिलता है, ये भी चीज़ सही है। ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को अपन मोल के हिसाब से भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। वो कैसे देखो, अपन कह सकते हैं जैसे मान लो यहाँ 1 मोल जो कार्बन 12 था, उसके लिए उसकी जो मात्रा बनती थी ग्राम में, वो 12 ग्राम बनती थी बच्चों। सही है क्या ये चीज़? ठीक है, पढ़ा था हमने। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ मैं हाइड्रोजन के लिए भी करना चाहता हूँ। और हाइड्रोजन के 1 मोल का जो द्रव्यमान है, वो कार्बन 12 का कितना हिस्सा होगा? 1/12वां हिस्सा। ठीक है? 1/12वां। इसका मतलब कार्बन का खुद का कितना? 12, है ना? और उसका हिस्सा कितना है? सॉरी, यानी इसका 1 मोल का मास कितना है? 12 ग्राम। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो मास है, वो कार्बन 12 का कौन सा हिस्सा है? 1/12वां हिस्सा, यानी 1/12वां किसका? कार्बन के मास का। तो 12 से 12 कैंसिल है, तो कितना ग्राम बच गया बच्चों? 1 ग्राम। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना बन जाएगा? 1 ग्राम, ऐसे कह सकते हैं। और एक परमाणु की बात करोगे तो एक परमाणु का मास कितना बन जाएगा? ये वाली वैल्यू, ऐसे। और देखो एक चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और सामने आ रही है, यहाँ जो आप हाइड्रोजन के एक परमाणु के मास की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो ये जो द्रव्यमान है ये वाला, वो होता है 1 AMU के बराबर। और 1 AMU को अपन कह सकते हैं एक यूनिफाइड मास, एक यूनिफाइड मास या एक AMU, जो कि एक हाइड्रोजन परमाणु का मास होता है। तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं, कोई कहे कि फिर कार्बन 12 का AMU में जो मास है वो क्या होगा बच्चों? सिंपल है, हाइड्रोजन का 12 गुना हो जाएगा, तो कार्बन 12 के लिए क्या कह दिया जाएगा? 12U कह दिया जाएगा। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन के लिए कितना कहा जाएगा? नाइट्रोजन के लिए 14U कह दिया जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए कितना कहा जाएगा बच्चों? 16U कह दिया जाएगा। क्योंकि जो ये द्रव्यमान वाली बात है, परमाणु द्रव्यमान वाली बात, ये अपन हाइड्रोजन से लेकर जैसे यहाँ मुख्यतः कैल्शियम तक जब पढ़ते हैं, तो ये मास आप कर रहे हैं उलट। जैसे हाइड्रोजन के केस में बता ही देता हूँ मैं, जैसे हाइड्रोजन का है 1 है, फिर हीलियम का कितना आता है? 4 आता है, लिथियम का कितना होता है? 7 आता है, बेरिलियम का कितना होता है? 9, बोरोन का कितना होता है? 11। ऐसे ये डाटा होते हैं। ठीक है? और ये अपने को कहीं ना कहीं 9th क्लास में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मास का आइडिया अपने को होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही। देखो, एक तो हाइड्रोजन परमाणु का हो या एक प्रोटॉन का हो। देखो, प्रोटॉन और हाइड्रोजन परमाणु का मास एक ही होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु जो प्रोटियम होता है, उसके अंदर केवल एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इस वजह से ये मास, और ये मास किसके इक्वल हो गया? एक AMU के इक्वल हो गया, या एक यूनिफाइड मास हो गया, ये चीज। अब इसके बाद में जो अपन इसमें देखें आगे, वो चीज है 2 टेबल है। तो उन टेबल की हेल्प से अपन थोड़ा सा मोल को जो है और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे 1 नंबर की जो टेबल है, उसमें मैं एक तरफ तो लिखता हूँ तत्व या एलिमेंट है आपका, और दूसरी तरफ जो है उसका GAM लिखा जाता है। और GAM से मतलब सिंपल, ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान है। और वास्तव में ये कुछ नहीं है, ये 1 मोल का द्रव्यमान है। किसी 1 मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है ना बच्चों, वही क्या होता है? GAM, ग्राम एटॉमिक मास। देखो, कुछ एक एलिमेंट्स लिखता हूँ, जैसे यहाँ हाइड्रोजन, ये हीलियम, या जैसे मान लो यहाँ सभी के लिए तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिख दिया, कार्बन लिख दिया, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सोडियम है, सल्फर है, और लिख दिया मैंने जैसे यहाँ आपका आयरन है, ठीक है, और लिख दिया मैंने ये आयोडीन है, ऐसे। तो इसके लिए जो GAM है, 1 मोल का जो द्रव्यमान है, इसके लिए बनता है 1 ग्राम, इसके लिए 12 ग्राम होता है, इसका कितना? 14 ग्राम होता है। ठीक है, जिसको AMU में पता है उसको GAM भी पता है।
क्योंकि वहाँ अपन यूनिट के रूप में AMU लगाते हैं, यू लगाते हैं, और यहाँ यूनिट की फॉर्म में क्या लगाते हैं, इकाई के रूप में ग्राम लगाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन का कितना ग्राम बन जाएगा, 16 ग्राम। सोडियम का कितना बोलो, 23 ग्राम, ये सब पता है। सल्फर का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, नहीं भी पता है तो सीखो। और देखो आयरन, आयरन आपका 26 है, लेकिन इसका जो बनता है वो 56 ग्राम बनता है अप्रॉक्स। आयोडीन का है 127 ग्राम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बात कर रहे हो एक मोल का मास है, तो इसका मतलब है जैसे एक मोल हाइड्रोजन है तो एक ग्राम हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है कि उसका कितना मोल है, 1 मोल। ऐसे याद रखो। ऐसे ही 12 ग्राम कार्बन का कितना, 1 मोल। ऐसे 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब कितना, वही 1 मोल। 16 ग्राम कौन ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल के इक्वल। ऐसे ही आपका 23 ग्राम सोडियम है, इसका मतलब कितना, 1 मोल। और 32 ग्राम क्या है, सल्फर, इसका मतलब भी 1 मोल। 56 ग्राम क्या है आपका, आयरन, इसका मतलब भी 1 मोल। और 127 ग्राम क्या है, आयोडीन। तब तो ठीक है, परमाणु है क्या क्या, तो इसलिए ये इसका क्या हो गया, 1 मोल इन सब के लिए। ऐसे एक एक मोल। और हमेशा अपन जानते हैं किसी भी पदार्थ का सबस्टेंस का जो 1 मोल होता है वो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होता है। ये वैल्यू जो है अब 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, जिसे अपन Na से बताते हैं, Na शॉर्ट Na बोल देते हैं। तो ये वैल्यू अपने को ध्यान रखनी है। तो एक टेबल तो ये अपने को काम आएगी जब एलिमेंट्स की बात अपन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज देखो, टेबल नंबर 2, और भी जो टेबल हैं दोनों, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इनकी हेल्प से जो सवाल होते हैं वो बिना फॉर्मूले के सॉल्व किए जाते हैं। ये आपकी टेबल नंबर 2 है, जिस पे अब मैं यहाँ लिखूंगा यौगिक की फॉर्म लिखूंगा। जो सबस्टांस या जो पदार्थ होगा वो यौगिक होंगे। और इधर यहाँ GAN नहीं होगा, अब होगा GM। देखो उसका देखो, ग्राम मोलिक्यूलर, क्या लिख दूंगा, ग्राम मोलिक्यूलर मास लिखूंगा बच्चों, ठीक है। और वही चीज है, ये भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड के लिए होगा। 1 मोल का जो द्रव्यमान है किसी पदार्थ या किसी यौगिक के लिए, वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, GNM, ठीक। ऐसे देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। जैसे अपने पास है सबसे जो सिंपल एग्जांपल H2O है, H2O है ना, वाटर मॉलिक्यूल। और इसमें भी देखो ऐसे सिंपल का है, अपन जानते हैं कि एक हाइड्रोजन का कितना बनता है मास, 1 बनता है, 2 है तो दोनों का मिला के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑक्सीजन का कितना बनता है, 16 बनता है, इन दोनों का क्या कर लिया, सम कर दिया, जोड़ कर दिया, तो कितना बढ़ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा इसका 18, 1 मोल का। और 1 मोल के लिए वो ग्राम चीज आएगी, ग्राम मोलिकुलर मास। और अगर अपन यूनिफाइड मास की फॉर्म में लिखें तो इस चीज को, जैसे मान लो ये H2O का यूनिफाइड मास के रूप में लिखोगे तो इन सब का आपने जोड़ किया और इसे 18 U लिखा जा सकता है। और यूनिफाइड के अंतर किसका है, यूनिट का है, यहाँ U लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ग्राम लिख रहा हूँ, बस ये फर्क है। बट ये ग्राम जो है वो 1 मोल के लिए है, और यूनिफाइड क्या है, एक परमाणु के लिए है, एक एटम के लिए है। ऐसे ही देखो भाई, H2O कर दिया। ऐसे ही देखो अपने पास CO2 है, ठीक। CO2 में कार्बन का कितना होता है बच्चों, 12। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। इन दोनों का क्या कर दो, जोड़ कर दो, ठीक है। कितना बन जाएगा, ये टोटल इसका हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा, 44। यूनिफाइड के मास में लिखो तो U, और ग्राम के रूप में लिखोगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 44 ग्राम। और इसी टाइप से देखो बच्चों, NH3 अमोनिया है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना बन जाएगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन 14, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 3 का 3, कितना ग्राम हो जाएगा, 17 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही देखो CH4 मीथेन होती है, मीथेन में क्या होगा, एक कार्बन का कितना बनता है, 12।
है ना। एक हाइड्रोजन का कितना, एक तो 4 का कितना 4, इसका मतलब ये कितना ग्राम हो जाएगा 16 ग्राम। ऐसे ही बच्चों मुझे बताओ NaOH, NaOH है तो NaOH का एक सोडियम का कितना हो जाएगा 23 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16 और एक हाइड्रोजन का कितना 1। इन सबको मिलाकर क्या करोगे, इनका जोड़ करोगे तो कितना आएगा 40 ग्राम। ये लो ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही मान लो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनमें भी क्या कर सकते हो, इनका टोटल कर सकते हो। 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस एक सल्फर है 32 होता है सल्फर का। ठीक है, याद नहीं है तो याद करो इन चीज़ों को एलिमेंट्स के लिए। प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का ओनली 16 और 16 को कितने से 4 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन एक 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा इसका टोटल। जब इनको आप ऐड करोगे मल्टीप्लाई करेंगे सब तो इसका बन जाएगा 98 ग्राम। और भी कंपाउंड ले सकते हैं इसे। तो यहाँ पर सिंपल है। और ये सब चीज़ें देखो, जब अपन कहेंगे वाटर जल, जल के 18 ग्राम का मतलब सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1 मोल के इक्वल होगा, बराबर होगा। ऐसे CO2 है, CO2 के 44 ग्राम का मतलब क्या होगा, 44 ग्राम में कितना 1 मोल होगा। ऐसे ही कौन आया NH3, NH3 के 17 ग्राम में कितना है 1 मोल। ऐसे ही CH4 के 16 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, वही 1 मोल। ऐसे ही NaOH के 40 ग्राम में कितना हो जाएगा 1 मोल। ऐसे ही H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोल में कितना हो जाएगा 98 ग्राम, या 98 ग्राम में कितना हो जाएगा 1 मोल। और 1 मोल का मतलब ही क्या होता है, आवोगैड्रो नंबर, आवोगैड्रो संख्या। तो यहाँ से दोनों टेबल, हालांकि इसमें कंपाउंड और शामिल किए जा सकते हैं, एलिमेंट्स वहाँ और शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों टेबल का जो पैटर्न है बहुत ही शानदार है। और इससे सवाल, किसी भी प्रकार का सवाल हो वो इजी वे में सॉल्व होता है, किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है यहाँ तक। ठीक है। और ऐसे ही देखो, जैसे अपन गैस की बात करें, ठीक है, जो आदर्श गैस होती हैं, गैस, गैसों के लिए, तो गैसों के लिए क्या है, STP पर अपन बात करते हैं, एट STP। तो उनका जो 1 मोल होता है, उनका 1 मोल होता है, उसमें एक तो वॉल्यूम अपने को ध्यान रखनी होती है, और वो वॉल्यूम आती है, आयतन आता है 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर एक मोल। और देखो एक मोल में कोई भी पदार्थ हो, गैस हो चाहे कोई भी चीज हो, उसका एक मोल हमेशा आवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, आवोगैड्रो संख्या के इक्वल होता है। तो गैसों के लिए ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और अगर STP NTP के अलावा जो अपन बात करते हैं वो अलग से, एक अलग से वीडियो में अपन बात करेंगे, लेकिन जो जनरल बात है ये है। और इससे रिलेटेड अपन सवाल भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है कि एक मोल का मतलब गैसों के लिए 22.4 लीटर है, और ये किसके बराबर होता है, आवोगैड्रो नंबर के बराबर। मतलब एक चीज तो फिक्स है कि किसी भी पदार्थ का एक मोल है वो किसके इक्वल होना है बच्चों, आवोगैड्रो नंबर के इक्वल, बराबर होना है आवोगैड्रो संख्या के। और इससे रिलेटेड कुछ एक अपन सवाल करते हैं, बिना फॉर्मूले उन सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे अपने पास है एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं, इसमें अपन करते हैं कि मोल ज्ञात करो, कैलकुलेट द मोल, मोल ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहला है अपना, इसमें दे रखे हैं जैसे 4 ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही जो है वो है 24 ग्राम आपके कार्बन परमाणु, कार्बन एटम। ऐसे ही तीसरा है 7 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु, ये मोल बताने हैं। ऐसे ही आपका जो है वो है 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में मोलों की संख्या बतानी है। ऐसे ही 46 ग्राम
जो सोडियम है, सोडियम परमाणुओं में मोल बताने हैं। ऐसे ही आपका 16 ग्राम सल्फर परमाणुओं में मोल बताने हैं। पहले चलो इन 6 को करते हैं। पहले ये देखते हैं, जैसे 4 ग्राम है, 4 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। देखो इसके लिए बहुत ईजी जो तरीका है वो अपना टेबल वाला है, यानी बिना फॉर्मूले के अपन कर सकते हैं। देखो भाई, हम ये जानते हैं हाइड्रोजन के केस में कि हाइड्रोजन का जो 1 ग्राम है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है सर। भाई 1 ग्राम में कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। 1 ग्राम में कितना है, 1 मोल है। तो सिंपल है, तो 4 ग्राम में कितना हो जाएगा, 4 मोल यार, है बिल्कुल सिंपल, बिना फॉर्मूले के करो। अच्छा, इससे अगला देखो, ये क्या कर रहा है, 24 ग्राम कार्बन परमाणु। अरे भैया, कार्बन परमाणु में आप ये जानते हैं कि 12 ग्राम में, 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल होता था, 1 मोल होता है। सिंपल, कितने में, 12 ग्राम में, सही है। तो सिंपल यहाँ दिख रहा है हालांकि ये तो कि 24, 12 का डबल होता है क्या 24, यस डबल है। तो यहाँ सिंपल ही कह दो कि 24 ग्राम कार्बन में जो मोल होगा वो कितना मोल हो जाएगा बच्चों, 2 मोल। ये रहा, ये इसका आंसर, ये इसका हो गया। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 7 ग्राम नाइट्रोजन में। हाँ जी भाई, हम जानते हैं नाइट्रोजन के केस में कि 14 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो कितने मोल के बराबर होती है, 1 मोल के बराबर होती है। कितना, 14 ग्राम। 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोल होता है, 1 मोल। पूछा कितना है, 7 ग्राम, 7 ग्राम। सिंपल है यार, ये 14 ग्राम में 1 मोल हो रहा है, 7 14 का क्या होता है, आधा होता है क्या। हाँ तो सिंपल सीधे तरीके से बात कर लो ना। या फिर एक तरीका ये भी रहता है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में हो जाएगा कितना मोल, 1/14 मोल। ये तरीका भी है बेटर। और इसमें क्या करो, 7 का चाहिए, तो इसलिए अपन कह सकते हैं, इसीलिए 7 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या होगी। तो यहाँ 1/14 तो क्या मोल है 1 ग्राम के लिए, तो 7 के लिए कितने से गुणा कर दूंगा, 7 से गुणा कर दूंगा। कितने से कटेगा, कितने टाइम, 2 टाइम। तो आपका कितनी बार कटा, 2 बार। तो इसलिए कितना आंसर आया, 1/2 मोल। 1/2 मोल का मतलब कितना होता है, आधा मोल, 0.5 मोल। वैसे भी दिख रहा था सीधा सिंपल। चलो इसको करो, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, बच्चा खुद जानता है कि सर 32 ग्राम जो ऑक्सीजन परमाणु हैं उनमें 1 मोल होता है। गलत बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, 32 ग्राम में था, हाँ 16 ग्राम में 1 मोल होता है। वो तो O2 होती तो होता, 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होता है। चाहिए कितने का, 32 ग्राम का चाहिए क्या, हाँ सर 32 का चाहिए। तो भैया देखो, 32 16 का डबल है क्या, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल, सीधे सिंपल डबल कर दिया। ऐसे 46 ग्राम नाइट्रोजन के बारे में बताओ। ओहो वेरी गुड, 23 ग्राम ऑफ नाइट्रो, ये जो सोडियम है वो कितना रखती है एनी, वो रखती है 1 मोल। इसका 1 मोल होता है कितने में, 23 ग्राम में। तो 46 क्या है, उसका डबल है क्या, इसका मतलब 46 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल, या डबल हो जाएगा। बहुत सिंपल है मोल। ऐसे ही 16 ग्राम की बात करो, 16 ग्राम कौन, सल्फर। हाँ भाई ये ध्यान देना यहाँ भी, क्योंकि हम जानते हैं कि सल्फर के 32 ग्राम में, सल्फर के 32 ग्राम में कितना मोल होता है, कितना होता है, 1 मोल होता है। 32 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल होता है। तो 16 ग्राम में कितना हो जाएगा, अरे भैया 32 ग्राम में जब 1 मोल होता है तो 16 32 का क्या है, आधा है क्या। हाँ, तो 16 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/2 मोल। आधा मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे कर लो आराम से, जी बिल्कुल ठीक है। ये इसके बाद में और है कुछ, एक वो भी देख लेते हैं। इसमें आओ वेद्रो जो नंबर है उसकी हेल्प से भी कुछ चीज़ों को सोल्व किया जाएगा, कुछ मोल बताए जाएंगे। देखो कौन सा नंबर था ये, 7 नंबर। देखो कौन कौन क्या चीज यहाँ से आया है, 7 नंबर, 20 ग्राम
ऑफ कार्बन एटम। थोड़ा सा कठिन तो नहीं कह सकते पर समझने लायक है। 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम परमाणु, और है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या परमाणु ऑफ, ये किसके हैं, सोडियम के, ये है सोडियम के। ऐसे ही 10 नंबर में है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम परमाणु, किसके हैं, ऑफ नाइट्रोजन एटम, एटम ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ये 5 सवाल एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद में 5, ये 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 4 हैं और फिर 5 और रह गए। देखो बहुत ईजी है। हाँ भाई, क्या पूछा, 20 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो सबसे पहले जनरल अपना जो जनरल सोच है वो कार्बन पे टिका होगा एक बार, और हमने ये सीखा है कि 12 ग्राम का मामला है, तो 12 ग्राम जो कार्बन परमाणु हैं वो कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। बेटा पूछा कितना है, 20 ग्राम का, तो भैया इसको पहले 1 ग्राम पे करो काम को। तो 1 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा भाई, 12 ग्राम में कितना मोल होता है, 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम कार्बन में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/12 मोल। सिंपल, कम ही होगा, मतलब ज्यादा तो कैसे हो सकता है, 12/1 तो हो ही नहीं सकता, 1/12 मोल। ऐसे 20 ग्राम का बताना, इसीलिए क्योंकि ये तो ये हो गया, इसीलिए 20 ग्राम कार्बन का जो है वो हो जाएगा 1/12 इंटू 20। तो इसको काट पीट के देख लो, 6 ये कितने से, 2 से, 2 6 2 10, 2 से और काट लो, 2 3 6, 2 5 10, तो आंसर आ गया 5/3 मोल। कितना आ जाएगा, 5/3 मोल, ये आंसर आएगा इसका। कितने ग्राम में, 20 ग्राम। ऐसे ही कितना, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम परमाणु है, 40 ग्राम। तो भैया वही काम, ऑक्सीजन के बारे में कहानी शुरू कर दो। ऑक्सीजन 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 जब आती है तो 16 ग्राम की बात करती है, उसके 1 मोल की बात करते हैं। 16 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल होता है। क्लियर, 16 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल। चाहिए कितने का, 40 का। एक पे लिया बात को पहले, 1 ग्राम में कितना, 1/16 मोल, मोल चाहिए, तो कितने का चाहिए, 40 का चाहिए। इसीलिए इसलिए ये चूंकि ये इसलिए 40 ग्राम में कितना, 1/16 इंटू 40, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 4, 10 2, 8 से कट रहा था, तो यहाँ से 2, 5/2 मोल। बेटा कितना मोल आ जाएगा, 5/2 मोल, 40 ग्राम में। ठीक है, ये चीज, और ये इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया। ये क्या पूछा है, हाँ आओगे 2 नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यहाँ करना चाहते हैं इसको सोडियम के, देखो भाई यहाँ सिंपल दे रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो भैया ये तो अवोगैड्रो नंबर है, तो अवोगैड्रो नंबर के लिए यहाँ तो फिर 1 मोल की बात करोगे, क्योंकि 1 मोल हमेशा Na के इक्वल होता है, तो इस पर तो सोचना ही नहीं होता। नीचे वाला देखो 10वां, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम। हाँ तो ये क्या हुआ, अवोगैड्रो नंबर का डबल है, ये तो डबल है तो 2 मोल हो जाएगा। अरे यार देखो ऐसे करो, चूंकि 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, नाइट्रोजन एटम्स में कितने होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु में कितना मोल, 1 मोल होता है। ओके, तो इसलिए 12.044 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स में मोल हो जाएगा। क्या ये इसका डबल है क्या, यस डबल है, तो कितना कर दे, 2 मोल करने, सादा सिंपल, ऐसे कर लिया। ठीक, कर सकते हो। और देखो 4 5 सवाल और हैं, वो भी देख लो, जिससे कि जनरल जो अपना माइंड सेट होना चाहिए पूजा। इसके अंदर है आपका
11वां क्वेश्चन, 11 नंबर क्या पूछा है देखो, इसने पूछा है 32 ग्राम ऑफ CH4 गैस, CH4 है, और है 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस, 13 16 ग्राम ऑफ O2 गैस, और क्या है 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस, लीटर वाली बात नहीं कर रहा है, और 50 है 10 लीटर ऑफ अमोनिया गैस। ओके, हो जाएगा। देखो 32 ग्राम ऑफ CH4, 32 ग्राम ऑफ CH4 गैस में मोल बताने हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। हम जानते हैं CH4 की कहानी पूरी, कि भाई CH4 देख तेरे 16 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है, CH4 के 16 ग्राम, CH4 में कितना मोल, 1 मोल, तो 32 इसका डबल है, तो इसमें सोचना ही नहीं है, तो 32 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल, आंसर आ गया। 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस का कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चा जानता है कि 44 ग्राम जो CO2 है वो कितने मोल के बराबर होगी, 1 मोल के बराबर, ठीक, तो 1 मोल, तो 88 ग्राम चाहिए, डबल है क्या, ऐसे कर लो, सीधा वो तो कैसे सीधा दिख रहा है, नहीं, अपना जो पैटर्न है उसे कर सकते हैं अपन, इसलिए 88 ग्राम CO2 में कितना मोल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कुल मिला के 2 मोल हो जाएगा। ओके, 16 ग्राम O2 का क्या मामला है, O2 गैस है, देखो भाई बिल्कुल, O2 O2 के 32 ग्राम में पता है कितना मोल होता है, 1 मोल होता है 32 ग्राम में, कितने मोल, 32 ग्राम में कितना होता है, 32 कैसे आया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, कैसे, क्योंकि ये क्या है, मोलिक्यूल है, अणु है, और वो ऑक्सीजन क्या है, परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु की बात करो तो 16 ग्राम, और अणु की बात करो तो 32 ग्राम, ऐसे पूछा किसका, 16 ग्राम O2 का, तो भैया 32 का आधा होता है क्या 16, यस, तो यहाँ का जो ऑक्सीजन के 16 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, क्योंकि 32 में 1 मोल होता है, तो 16 आधा हो गया, तो हाफ मोल हो जाएगा क्या बच्चों, आधा मोल 0.5 मोल, ऐसे देखो ये लीटर वाली कहानी है, 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस, गैस आदर्श गैस होनी चाहिए, है ना, STP NTP, तो ये अपन जानते हैं कि 22.4 लीटर कोई गैस है, 22.4 लीटर गैस STP पर, तो वो कितने मोल के बराबर होगी, 1 मोल के बराबर, यहाँ कितना दे रखा है 44.8 लीटर, तो 44.8 लीटर इसका डबल है क्या, बिल्कुल डबल है, 22.4 लीटर का डबल है, तो उसमें अगर 1 मोल होता है तो इसमें कितना मोल हो जाएगा बच्चों, 2 मोल ऑफ CO2 गैस। फिर देखो ये अच्छा, इसको करना आना चाहिए, 10 लीटर ऑफ NH3 गैस, देखो इसको करके बताते हैं, 10 लीटर ऑफ NH3 गैस में मोल कितने होंगे, देखो इसको अपन एक प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं, प्रोसेस के थ्रू देखो अपने पास है 10 लीटर ऑफ NH3 में मोल बताने, टारगेट है अपना मोल, ओके, देखो जी भाई अपन क्या करें, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई 22.4 लीटर जो NH3 है वो 1 मोल रखती है ना, अपना 1 मोल इसमें कंट्रीब्यूट करती है कितने में, 22.4 लीटर, तो 1 लीटर का बता देंगे क्या, यस, 1/22.4 मोल, कितने का, 1 लीटर का चाहिए, कितने का, 10 लीटर का, तो इसीलिए ये चूंकि 1 लीटर का अमोनिया का इतना होता है, तो भैया 10 लीटर NH3 कितना मोल रखेगी, तो 1/22.4 मल्टीप्लाई बाई 10, ये लो हो गया सवाल आपका, तो यहाँ से जो है आंसर बना 10/22.4, अगर हम पॉइंट को हटाएं यहाँ से तो ऊपर क्या लगा है 100, तो ये आ गया 100/224,
मोल। आगे इसको सॉल्व करता हूँ जितने भी, ठीक। तो इस टाइप से जो है हम इसको कर सकते हैं। जो सवाल है उनको अपन जनरल बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपने को कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में आए तब, उसके बाद। ओके।